सितंबर 1965 की जंग में अफवाजे पाकिस्तान ने कौन से हथियार और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए? भारतीय फौजियों को कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बहादुरी और अज़म के साथ चैलेंज का मुकाबला किया। आए इस हथियारों की तलाश करें जिसने फ़तह को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। सितंबर 1965 की जंग में अफवाजे पाकिस्तान ने कौन से हथियार और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए? भारतीय फौजियों को कैसे लाहौर में दाखिले से रोका? किस तरह से उनके ख्वाब चकनाचूर किए? भारतीय फौज को पसपा करने के बाद उनके टैंक अपने कब्जे में लिए। क़याम पाकिस्तान को 18 साल ही गुजरे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग छिड़ गई। 5 और 6 सितंबर 1965 की शब को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के शहर लाहौर का रुख किया और लाहौर शहर में दाखिल होना शुरू हो गए। इस जंग के दौरान पाकिस्तान की अफवाज ने कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, कौन से टैंक्स इस्तेमाल किए, कौन से जंगी हथियार थे जिसका इस्तेमाल किया गया, और इसके अलावा इस जंग के मनाजिर क्या थे। साथ ही साथ आपको अभी हम ये बताने वाले हैं कि भारतीय फौज को किस तरह से पसपा करके वापसी की तरफ भगाया। आए आपको वो सब दिखाते हैं। 1947 को जब भारत से हिजरत करके पाकिस्तान में आने वाले मुसलमान ट्रेन के ज़रिए इस अर्ज़े पाक पर पहुंचे, तो इस हालत में है जो कि इस वक्त आप मंजर कशी देख रहे हैं लाहौर के आर्मी म्यूज़ियम में। ट्रेन में सवार होकर आने वाले अक्सर की तो जान चलेगी, अक्सर का सामान लूटा गया। इस लूट फूट के मनाजर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इस हाल में जब यहाँ पर पहुँचे भारत से हिजरत करके आने वाले मुसलमान, तो उनके पास ना रहने को छत थी, ना कोई ठिकाना था और ना ही खाने को कुछ था। जिस तरह आप यहाँ पर मंजर कशी देख सकते हैं कि कोई अपना सर पकड़ के बैठा है, कोई सजदा नगू हुआ है, कोई रो रहा है, कोई लुट गया है और कोई यहाँ पर जिंदा भी नहीं आ सका। तो ऐसे सूरत हाल में जब सब कुछ हाथों से जा चुका था, तो उस वक्त एक हाथ बढ़ा। वो हाथ था अफवाजे पाकिस्तान का, और उन्होंने अपना हाथ बढ़ा के वेलकम किया उन मुसलमानों को जो भारत से हिजरत करके पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आए थे कि ये इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला मुल्क है। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की कायम की जाने वाली दस्तूर साज असम्बली में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जब हलफ ले रहे थे, तो ये वो मनाजर हैं जहाँ पर उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन भी बैठे हैं। और इस गैलरी में आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर लेडी लॉर्ड माउंटबेटन है और साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी बैठी हुई हैं जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा हैं। इस वक्त यहाँ पर जो मनाजर देख रहे हैं इस आर्मी म्यूज़ियम में, जहाँ पर कायद-ए-आज़म की तकरीर के मनाजर दिखाए जा रहे हैं, साथ यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले ब्रिटिश किंग को शुक्र अदा किया और उसके अलावा उन्होंने कुछ कलमात अदा किए और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के हवाले से यहाँ पर उन्होंने तकरीर की और अपना हलफ लिया। साथ उनका ये भी कहना था कि हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। ये पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों के मनाजर हैं जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी थी। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद से लेके अब तक भारतीय लीडरों ने पाकिस्तान को मानने से इनकार किया और तरह तरह के बयानात दिए। और इसी तरह जब पाकिस्तान का वजूद आया तो उस वक्त कश्मीर का मसला इब्तदाई दिनों से शुरू हो गया। कश्मीर के हवाले से फैसला ना हो सका कि ये पाकिस्तान के साथ जाएगा या इंडिया के साथ। ऐसी सूरत हाल में जब कश्मीर का महाज गर्म हुआ, तो ये वो मनाजर हैं जब आज़ाद कश्मीर जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, किस तरह से आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया, हासिल किया गया। इस तरह से आपको दिखा सकें कि कश्मीर के जो फोर्सेस हैं, उसके अलावा पाक आर्मी की छुट्टी बजाने वाली फोर्सेस थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की फोर्सेस छुट्टी बजाने वाली, और उसके अलावा स्टूडेंट्स थे, वकील थे, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो लोकल्स थे उन सब ने मिल के इस महाज को संभाला और किस तरह से आज़ाद कश्मीर जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है उसको हासिल किया गया, उसके ये मनाजर हैं। सितंबर 1965 को जब पाक भारत टाकरा हुआ, तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस तरह से मोर्चे कायम कर ली जो कि आप इस वक्त देख भी रहे हैं। जिस तरह बोरियों को रख के एक मोर्चा कायम किया गया और इसके अंदर एक मशीन गन आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखा सके तो इन्फेंट्री मोटर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 2 हैं जहाँ से गोले फेंके जाते हैं। और इसकी खसूसियत यह है कि एक पहाड़ से दूसरी तरफ ये गोला फेंक के मार्का सर किया जा सकता है। तो इस तरह से मोर्चे से जहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो यहाँ पर इस तरह बैठ के वतन का दफा करते रहे हैं।
नाज़रीन, ये भारतीय विलिस जीप है जिस पे 106 RRA जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं और 2 भारतीय फौजी जवान बैठे हैं जिन्होंने अपने हाथ ऊपर के सरेंडर किया हुआ है और चेहरे पे खौफ तारी है, क्योंकि सामने अफवाज पाकिस्तान के जवान खड़े हैं जिन्होंने उनको कॉर्डन डाउन कर लिया, रोक लिया यहाँ पे। और इस जीप पे भारतीय परचम भी है और उनके साथ कुछ वेपन भी दिखाई दे रहा है। ये सारे मनाज़र हैं लाहौर के इलाके BRB नहर के, जहाँ पर इन भारतीय फौजियों के ख्वाब थे कि लाहौर जाएंगे और जाके नाश्ता करेंगे जिम खाना में। तो किस तरह से उनके ख्वाब चकनाचूर किए अफवाज पाकिस्तान ने रास्ते में ही रोक के, और उनके चेहरों पे जो खौफ है बिल्कुल वैसा दिखाया गया जैसा कि उस वक्त मौजूद था। और यूनिफॉर्म जो आप देख रहे हैं, भारतीय फ़ौज के जो जवान जो अफसरान वहाँ से निकले थे, इस दौरान कई भारतीय फ़ौज के जवान अफसरान पीठ दिखा के वापस भाग गए, लेकिन कुछ पाकिस्तान की अफवाज ने पकड़ भी लिए और पकड़ के उन्हें गिरफ्तार किया। इस वक्त जो आप जीप देख रहे हैं बिल्कुल ये वही जीप है जिसमें सवार हो गए थे। अभी जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं वो तो मॉडल हैं, लेकिन बैठे इसी तरह हुए थे, लेकिन जो जीप है बिल्कुल असली है। इसी तरह से भारतीय फौजी जवान पाकिस्तान की हदूद में लाहौर में दाखिल हुए थे और कैसे उन्हें मज़ा चखाया गया वो दुनिया ने देखा। 1965 की जंग में जब दफ़ाए वतन की जिम्मेदारी अफवाज पाकिस्तान के कंधों पर आई तो इस तरह से अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने पोजीशन संभाली। इस वक्त जो आप देख रहे हैं एक फौजी जवान का मॉडल है जिसके हाथों में 3.5 इंच का रॉकेट लॉन्चर है जिसका जो वजन है 8.5 पाउंड है और इसकी जो रेंज है 340 फुट बताई जा रही है और ये लोहे में सुराख करने की काबिलियत रखता है ये जो रॉकेट लॉन्चर है। और इसकी जो रेंज है वो अगर मैं पढ़ के सुना सकूँ तो एग्जैक्ट रॉकेट की रफ्तार 340 फुट फी सेकंड है और कारगर रेंज 450 मीटर है। लोहे 1965 की जंग में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले ये वो सारे हथियार हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। एक दीवार में गैलरी है उसमें अवेजा किया गया है, तो ये आपको मैं बता भी सकूँ कि कौन से हथियार है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो ऊपर आपको कुछ राइफल्स नज़र आती हैं जिसमें US राइफल भी है और जंगल कैरबिन और ली एनफील्ड राइफल है।